देखिए आज हम लोग थ्योरी बताए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कुछ उस पर क्वेश्चन की कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है। उस पर क्वेश्चन कुछ दिन हम लोग करेंगे एनसीईआरटी, भारतीय भवन और अदर बुक से, ठीक है। जैसे कुछ मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव भी या 2 नंबर भी देता है कि इतना संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा एवं मसा निकालें। यानी गुणनखंड विधि से, फैक्टोरियल विधि से, मेथड से हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यानी लसा और मसा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया कि यदि मासा यानी एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 651 है, और ये दोनों संख्याओं का जो हम लोग का जो मासा आया है वो 7 दिया है। तो कहता है कि इसकी मदद से ही हम लोग का लसा बताना है कि लसा कितना होगा। तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहला का हल करता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट में है कितना, 124। तो सबसे पहले इस 124 को हम लोग का यानी अलग कर देना है रफ में, इसको फैक्टर। तो करिएगा क्या कि 2 से लगेगा तो हमको कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। यदि इसको यानी कि अब किसी भी डिजिट से नहीं कट रही है, तो यदि इसको 31 लिखेंगे तो यहाँ पे हमको 1 हो जाएगा। यानी जो 124 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 31, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में कभी फैक्टर का ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कि दिया हुआ रहेगा आपको इसको फैक्टर करना है। तो यही बुक से नहीं और किसी भी बुक से क्वेश्चन ऐसा दे सकता है एग्जाम में, तो आपको कर लेना आसानी से। जैसे हमें देखते हैं कि दूसरा नंबर आपका क्या है, तो दूसरा नंबर मैंने दिया है कि यानी आपका है 157 यानी 156। तो देख लेते हैं कि 156 का कितना होगा, तो 2 से लगाएंगे तो 2 7 14, हासिल बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6 यानी 16, यानी 2 3 6, तो यहाँ पे 1 बचा यानी 18। अब 2 से आपका लगेगा नहीं लगेगा 3, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 3 39, यानी 13 से फिर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा। यानी इस चीज को लिख सकते हैं क्या कि यानी 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपके बुक में एनसीईआरटी और भारतीय भवन का क्वेश्चन बहुत दिया, ठीक है। 6006 का फैक्टर करना है, 2400 का फैक्टर करना है, ठीक है। तो हम लोग का मतलब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है। तो इस तरह से हम लोगों का फैक्टर करते जाना है। जैसे 124 का मैंने किया, 156 के किया, ठीक है। तो इस तरीके से करते जाना है, ठीक है। इसको रद्द करते हैं, आगे देखिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया, ठीक है। इसको रेज करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है आपका कि यानी दूसरा का फर्स्ट में कितना 6 और 20, इसको क्या करना कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको यानी फैक्टर करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग रफ में फैक्टर करेंगे। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका कितना यानी 20, तो 20 करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू
5 इंटू 1, ठीक है। यानी 2 दूनी 4, 4 5 20, द्वितीय 6, 6 कम 6। तो यानी हम लोग का फैक्टर इसमें सबसे पहले फैक्टर सही तरीका से कर लेना, यानी गलत ना हो। जैसे 6 था, 6 की कर दिए 2 इंटू 3 इंटू 1, 20 कर दिए 2 दूनी 4, 4 5 20। यदि ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हम लोग बच्चा में पढ़ते उस तरीके से रफ में कर लेना है। 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, 3 से लगाएंगे, इस चीज़ को लिख देंगे। मान लीजिए क्या हुआ 20 था, 20 को करेंगे 10 दूनी 20, 2 5 10 और 5 1 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। तो यदि ऐसे नहीं डायरेक्ट करने आता है तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को रफ में कर लेना, ठीक है, रफ में इसको। तो मैंने रफ में कर लिया। अब देखना है कि HCF पूछ रहा है, यानी मासा और लासा दोनों निकालना है। तो मासा यानी HCF कहने का मतलब है कि हाई कॉमन फैक्टर, यानी उच्चतम उभयनिष्ठ जो होगा वही हम लोग का मासा हो जाएगा। तो इसमें देखना है कि सबसे दोनों में कौन कॉमन है उभयनिष्ठ। तो आप हम लोग का 2 है, 2 और 2 है। तो इसका मतलब है कि इसका HCF कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। अब यदि इसका हम लोग एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम देखिए दोनों में क्या है, ये तो जो कॉमन मिला उसमें से एक लिख देना है और बाकी सारा से इंटू कर देना। तो 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, ठीक है। इसको देख लेना है एक तरफ से। एक और हम बताए थे, एक और मैंने नियम बताया था कि इसको निकालने का एक जो होता है तरीका, ये होता है डिवाइडेड मेथड। जैसे देखिए 6 था, 6 में 20 से देंगे, जिसको यूक्लिड विभाजन पेरीमेका मैंने बताया था। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से लाएगा तो 10 में से 8 किया, 2 बचा काट गया, 2 है तो 6, द्वितीय 6। हमने बताया था कि जो HCF होगा वो भाजक होगा। तो HCF कितना है, HCF हम लोग का 2 है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों का आंसर सेम ही आया। लेकिन एक क्वेश्चन में कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कीजिए, तो हमारा आया। अब देखिए इसको ये भी करके देख लेते कि हमारा ये सही एलसीएम है कि नहीं है। तो जैसे 6 था और 20 था, तो इस तरीके से हम लोग बचा में निकालते थे। तो इसको चेक कर लेते हैं 2 से, तो 3 होगा, 10 होगा, यानी नहीं तो कितना होगा, यानी 2 से लगाएं तो 3 और 10 हुआ, तो यानी 3 6 यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी 60 हमारा आएगा। कहीं भी ये मिस्टेक है तो देख लेते हैं एक बार। 2 कॉमन था, 2 लिख दिए, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 6 6 12 12 पर 60, ठीक है, यानी हमारा 60 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो इस तरीके से निकालना है। तो इस नियम को लगाना है अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होगा उसको लिख देंगे, ठीक है, और एलसीएम निकालने के लिए जो निकाला रहेगा तो जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे, बाकी सबको इंटू कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कितना, जो नेक्स्ट है वो हम लोग का है कि 20 12 है, 12 है, 15 और 21। सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर करना है, तो फैक्टर करेंगे और 21 का तो कितना होगा 2, ठीक है। यानी ऐसे कर लीजिए, 2 से तो 6 होगा, 2 से तो 3, यानी 2 इंटू 3, ठीक है। इसको भी करेंगे तो 3 इंटू 5, ठीक है, 3 5 15 और 3 7 21। अब देखिए एसएफ के लिए ये तीनों में कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना,
तो 3 मिल रहा है हम लोग का। इसका मतलब एलसीएम जो होगा वो 3 होगा, और एलसीएम जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखेंगे तो कॉमन 3 मिला, बाकी सबसे गुना करेंगे तो 2 5 × 7 3 में 6 6 तो 12 12 को 60 7 420, ये हमारा आंसर है। तो कुछ नहीं करना है, यदि हम लोग का अभाज्य गुणनखंड मेथड से कहे तो सबसे पहले उसको फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड कर दिया मैंने, उसके बाद तीनों में 3 गुना है तो तीनों में कॉमन देखना, यदि 2 गुना है तो 2 में कॉमन देखना। तो मैंने देखा कि तीनों में कॉमन है, तो हमारा तीनों में कॉमन हो रहा था 3 तो ऐसे 3 हो गया। और ऐसे क्या बताएं कि जो कॉमन हो रहा है उसको केवल एक लिखना है और बाकी सबसे इंटू कर देंगे और हम लोग का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन को देखा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त वो है क्या कि मासा यानी पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितना है 306। ठीक है, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या कितना है 651, और ये दोनों का जो हम लोग का मासा है वो दिया हुआ है, मासा कितना 7, तो 7 मिल गई। ठीक है, अब देखिए हम लोग के इसी के मदद से लासा निकालना है। तो मैंने बताया था कि लासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, बटा मासा। ठीक है, यानी कि हम लोग का दिया हुआ है कि ये दोनों का मासा 7 है, इसका लासा निकालना है। तो पहली संख्या हो गई 306, दूसरी संख्या हो गई 651। ठीक है, दूसरी संख्या हम लोग का कितना है यानी 651, मासा कितना है 7, हम लोग का लासा निकाला था। लासा पर और क्या बताते हैं यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या मासा। तो हम लोग का पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या 306 गुने दूसरी संख्या कितना 651, तो 51 लिख दिए। अब जो है मासा कितना है 7, 7 से काटेंगे तो 7 नंबर 63 हो जाएगा, और फिर बच जाएगा कितना 2, तो एक जगह था 7 21, यानी अब कट गया 93 से। इसको इंटू करेंगे तो इंटू करेंगे तो 306 × 93। ठीक है, तो इसको इंटू करने के बाद जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। तो 306 × 93, 3 6 के 18 के 8 हासिल बचाइए 3, तो 0 हो जाएगा यानी 1 ही होगा। 3 3 9 हो गया, 9 6 54 के 4 हासिल बचा 5। ये 0 में 9 से गुना करेंगे 0 आएगा, ये 5 हो जाएगा, और 9 3 27, 8 5 9 5 14 के 4 7 1 हासिल 8, यानी आ जाएगा 28,458 आपका आंसर है, 28,458। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था आपका, ये दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या था 306, दूसरी संख्या था 651, इन दोनों का जो मासा है वो कितना है 7 है। ठीक है, और इसी दोनों की मदद से हम लोग का लासा निकालना था। तो क्या किए कि लासा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 651, आपका मासा दिया हुआ था 7, यानी इसको काटिए
7 नंबर 63, यानी हाथ से बच क्या होगा 2 यानी 1, तो 7×1 यानी 93 से 306 इंटू 93 करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा 28,458। ठीक है, तो एनसीईआरटी भारतीय भवन बुक में सारा चीज में इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग का एसएम निकालना। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता ही है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन परिरेखा के प्रयोग कर एसएम यानी मासा निकालना। क्या निकालना है? मासा। ठीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन परिरेखा हमने क्या बताया था कि यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी बताया था मैंने कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिरेखा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिरेखा। तो इसको इसी पे हम लोग को बनाना है, यानी कि यदि एग्जाम में कहते हैं क्या भाज्य गुणा अध्ययन विधि से एसएफ और एलसीएम निकालें मासा और लासा, तो इसके पहले बताएं। ठीक है, और यदि कह दें यूक्लिड विभाजन परिरेखा से, तो देखिए इस पे मैंने 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में आपका। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। फर्स्ट हम लोग का क्या है कि 225 और 135 का एसएफ यानी मासा निकालना है यूक्लिड विभाजन परिरेखा से। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले करना है इसको क्या कि 225 हम लोग का है जो किससे बड़ा है 135 से। ठीक है, 225 किससे बड़ा है 135 से, 225 है हम लोग का वो बड़ा है 135 से। तो एक यानी 225 से को 135 में क्या देंगे डिवाइड से, तो 135 अरे 225। अब देखिए 135 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 135 दूनी 270, यानी 1 से ही लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे तो 135 यानी आ जाएगा 0, 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 9, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या ऐसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिरेखा पर क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर कितना है 225, तो 135 गुने 1 प्लस 90। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो 135। ठीक है, तो 90 दूनी 180 क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो 1 से लगाएंगे, तो 1 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 यानी 5, 9 4 13 यानी 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखेंगे 135 बराबर हो जाएगा 90 गुने 1 प्लस कितना 45। अब 45 में 90 से तो 45 दूनी 90, यानी इसको हमने कैसे लिखेंगे तो 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यानी हम लोग का यही आंसर हो गया कितना 45 जो भाजक होता है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। ठीक है, फिर लिखेंगे कितना 135 को लिखेंगे 90 गुने 1 प्लस 45, 90 को लिखेंगे 45 दूनी 90 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब एसएफ हम लोग का कितना होगा 45 होगा। कितना होगा 45। ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है तो हम लोग का एसएफ हो गया 45। तो इस तरीके से हम लोग का करना है। तो यूक्लिड विभाजन परिरेखा में क्या था, कुछ नहीं करना है कि इसी तरीके से इसमें हम लोग करना है कि जैसे हम लोग का है 225 में तो 135 में 270 ज़्यादा हो जा रहा था, तो 1 से लगाए तो 135 हुआ। ठीक है, तो हम लोग का शेषफल रिमाइंडर कितना आ गया 90। और 135 में 90 से दिए तो 90 दूनी 180 ज़्यादा हो रहा है 1 से,
तो 90 हुआ यानी 45 कट गया, रिमाइंडर 0 आया, एचसीएफ हम लोग का 45 आया। तो इस चीज़ को हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमित का। ठीक है, तो समझ में हम समझ रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ये है क्या 420। ठीक है, यानी 420 और 130 का। तो जैसे देखिए 420 जो है वो 130 से क्या है बड़ा है। ठीक है, बड़ा है तो बड़ा का साइन देखिए, तो 130 में 420 से डिवाइड दे रहा है। ठीक है, दे दिया मैंने। तो देखिए 130 दूनी तो 0 3 दूनी 6 260 होता है, यानी अभी और ज़्यादा से लगा देखते हैं। तो देखिए 13 चौक कितना हो जाएगा 52, यानी 30 है ना 4 से लगाइएगा तो 0 4 12 के 2 में बचा 1 4 5 400 520 ज़्यादा हो गया। यदि इसको मैंने 3 से लगाते हैं तो 0 3 3 9 3 390 होगा, यानी इसको लगाइए 3 से तो 0 3 3 9 और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 बचा, 12 में से 9 गया 3 एक काट गया, यानी अब 130 में यानी को देना है 30 से। तो 30 दूनी 90, 30 चौक 120 और 3 5 150 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 चौक पे 120 से लगाएंगे 0 1 कट गया। अब 10 तो 30 में 10 से होगा तो कितना से लगाया 10 3 30 काट गया। अब एचसीएफ हम लोग का कितना आ गया 10। अब इसी चीज को हम लोग लिख देंगे 420 को लिखेंगे 130 से गुने 3 प्लस 30, 130 के लिखेंगे 30 चौक के 120 रिमाइंडर 10, 30 को 30 रिमाइंडर 0, यानी एचसीएफ हम लोग का कितना हो गया 10। तो देखिए ये आपका जो बुक में क्वेश्चन दिया है या स्टेटमेंट में दिया है कि काजू और कुछ ऐसे करके। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को हमने बताया इस तरीके से कि कैसे एचसीएफ निकालना है। तो 420 हम लोग 130 का जो एचसीएफ निकालेंगे वो कितना आएगा 10 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें यानी कि हमने क्वेश्चन बताया। ठीक है, यानी आपने एनसीईआरटी भारतीय विधान के बुक से बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके आगे बताएंगे कि √5 अपरमेय संख्या क्यों है, ये सारा चीज़ों को। ठीक है, ये आपको यहीं तक है।